पीएम मोदी हर साल की तरह इस बार भी दीपावली सेना के जवानों के साथ मना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बार राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर दिवाली मना सकते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इस मौके पर उनके साथ रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली की पूर्व संध्या पर देश की जनता से इस दीपावली एक दिया सैनिकों के नाम जलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, इस दिवाली आइए एक दिया सैनिकों को सलाम के तौर पर भी जलाएं। सैनिकों के अद्भुत साहस को लेकर हमारे दिल में जो आभार है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों के आभारी हैं। अयोध्या में इस बार बड़े धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही है। राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है। अयोध्या में शुक्रवार को दीप प्रज्वलन का एक नया कीर्तिमान कायम हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कुल 6 लाख से ज्यादा दीप जलाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। एलओसी पर शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ के मकसद से किए गए सीज फायर उल्लंघन में पाकिस्तानी सेना का हमला सामने आया। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल समेत 5 जवान शहीद हो गए, 3 नागरिक भी मारे गए। एलओसी पर बारामूला में बीएसएफ जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार सुबह एलओसी पर सीज फायर तोड़ दिया, जिसके बाद जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में 11 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। पाकिस्तान के बंकर और लॉन्च पैड भी सेना ने तबाह किए। बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की नई लिस्ट जारी कर दी। डी पुरंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ और पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रभार सौंपा गया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने रहेंगे। साथ ही जयभान सिंह पवैया और ओम प्रकाश धुर्वे महाराष्ट्र के सह प्रभारी होंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 37 लाख पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 14 लाख 91 हजार के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 1 करोड़ 49 हजार एक्टिव मरीज दुनिया भर में है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले स्थान पर है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 लाख 73 हजार के पार है। देश में अब तक 81 लाख 61 हजार मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 29 हजार ज्यादा लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4 लाख 80 हजार के नीचे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44 हजार से ज्यादा नए मरीज भी सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1048 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख 82 हजार के पार है। प्रदेश में 11 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा 3076 पहुंच चुका है। वहीं 833 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 1 लाख 70 हजार के पार है। अभी 8,876 एक्टिव केस हैं। इंदौर में अभी तक 35 हजार के पार केस हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1548 नए मरीज मिले और कुल आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,221 पर पहुंच चुकी है। 18 मौत के बाद कुल आंकड़ा 2,545 पर है। प्रदेश में 2,168 मरीज डिस्चार्ज हुए और कुल आंकड़ा 1,87,000 के पार है। वहीं राजनांदगांव में 110, दुर्ग में 73 और रायपुर में 180 नए मरीज मिले। नवा रायपुर में सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। राखी थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने युवक को चपेट में लिया, जिसमें मौत हो गई। वहीं वाहन चालक फरार हो गया। दंतेवाड़ा प्रशासन और पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को ये खबर मिली कि 5 लाख का इनामी नक्सली कलेक्टर दफ्तर तक पहुंचा। इलाके की घेराबंदी की गई, लेकिन नक्सली मौके से फरार हो चुका था। टीटम गांव के सरपंच को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई तो पता चला कि इनामी नक्सली बुधरा कलेक्टर कार्यालय तक अफसरों की रैकी करने आया था। खरगोन में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हो गई। विवाद के बाद एक युवक ने 2 युवकों को गोली मार दी। बाद में दोनों युवकों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अब तक फरार है। सनावत थाना इलाके की घटना है। कोरबा में त्योहार को देखते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने खाद्य संस्थानों पर जांच की। इस दौरान होटल, दुकान, स्वीट्स में जांच की गई है। होटल में अव्यवस्था दिखाई पड़ने पर अधिकारियों ने संचालकों को सुधार के निर्देश दिए। 2 संस्थान से कलाकंद और बर्फी के सैंपल लिए गए, जांच के लिए भेजा गया। ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की, जिसमें दुकानदार, फैक्ट्री और रेस्टोरेंट के पहले लिए गए 5 खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए जाने पर उनके खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई। बड़ी मात्रा में बस में मावा भी जब्त किया। सैंपल जांच के लिए भेजा है।
जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से पटाखा विक्रय करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी आसना के निवासी हैं। आरोपियों से जब्त किए गए पटाखों की कीमत हजारों में है। अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के चलते शासन ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों के ज्यादा फोड़े जाने पर बैन लगाया। सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति है। वहीं ग्राहक भी इस बार पटाखे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। सीधा असर पटाखा व्यवसाय पर पड़ा है। पटाखा व्यापारी मायूस हैं। गोबरा नवापारा में डिपार्टमेंटल स्टोर संचालिका ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने महिला से 99,501 रुपए की ऑनलाइन ठगी की। महिला को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई। कांकेर के चारामा थाना क्षेत्र के NH 30 पर बस और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पिकअप सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। पिकअप सवार बस के पहिए के नीचे आ गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही। कटनी के जिला शिक्षा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक प्रताप सिंह के बेटे की कार बाइक सवार को बचाते वक्त पलट गई और खेत में जा गिरी। हादसे में 2 कार वाले समेत 3 लोग इसमें जख्मी हुए, जिसमें अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। अशोक प्रताप सिंह के बेटे की हालत गंभीर है। मुरैना के बामौर इंडस्ट्रियल एरिया में फोम की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 6 मजदूर इसमें झुलस गए। 3 की हालत गंभीर है। ग्वालियर जयरोग्य अस्पताल में इन्हें रेफर किया। 2 मजदूरों का इलाज मुरैना के जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस फोम फैक्ट्री में पहले भी 2 बार आग लग चुकी है। सेना के इस्तेमाल होने से बचे एक्सपायर्ड बमों को अब जबलपुर में डिस्ट्रॉय किया जाएगा। खतरनाक काम को जबलपुर में अंजाम देना कठिन जरूर था, लेकिन जबलपुर की लॉन्ग प्रूफ रेंज में एक्सपायर्ड बमों को नष्ट करने का प्रयोग सफल हुआ। अब तक एक्सपायर्ड बमों को नष्ट करवाने के लिए उन्हें महाराष्ट्र के पुलगांव नहीं भेजना पड़ेगा। दिवाली के समय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच दुर्ग पुलिस के जवान फरिश्ते बनकर पहुंचे। जवानों ने बुजुर्गों के साथ पटाखे फोड़कर दीप जलाकर दिवाली मनाई। इस दौरान बुजुर्गों को ठंड से बचने कंबल भी बांटे, हालचाल भी पूछा। बलरामपुर में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से दिए बना रही हैं। उसे अच्छी तरह रंग पेंट करके बाजार में बेच रही हैं। जिला प्रशासन ने दिवाली के अवसर पर मुख्यालय में विहान मार्ट का आयोजन किया। इसमें समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए वस्तुओं का विक्रय हो रहा है। नरसिंहपुर के केंद्रीय जेल में कैदियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जेल प्रशासन ने बेहतर पहल की है। जेल प्रशासन कैदियों को गोबर से दिए बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। गोबर से बने दियों को बाजार में बेचा जा रहा है। इससे जेल प्रशासन को अच्छी आमदनी हो रही है, जिसे कैदियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च किया जाएगा।